हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। पिछले कुछ वीडियोस में हमने हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे एक नया आईपीओ जो आया है कल के दिन में, उसके बारे में। रूट मोबाइल का आईपीओ आया है फ्रेंड्स, और ये जो कंपनी है इसका हम एक ब्रीफ में समझेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है, क्या एग्जैक्टली इसका कोर बिजनेस है, और फिर हम जानेंगे कि क्या इसमें सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करना इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके प्रोज कॉन्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, और साथ ही में ड्रॉबैक्स क्या है। वहां पर भी मैं 3-4 पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा। तो रूट मोबाइल जो है, इसके प्रमोटर्स जो है मिस्टर संदीप कुमार गुप्ता और राजदीप कुमार गुप्ता, और 2004 से इनकॉर्पोरेट हुई है ये कंपनी। ये बेसिकली एक क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, CPaaS कहा जाता है जिसे, क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर है ये। और काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से भी काफ़ी सारी कंपनीज है जो रूट मोबाइल के क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पर एंटरप्राइजेस, OTT प्लेटफॉर्म्स जो है, साथ ही में मोबाइल ऑपरेटर्स, टेलीकॉम कंपनीज, यहाँ पर इनका क्लाइंट बेस है, इनको ये केटर करते हैं और अपने कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि वॉइस है या फिर डेटा है, ईमेल है, SMS फिल्टरिंग है, या फिर मोनेटाइजेशन है, SMS हबिंग है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें रूट मोबाइल बेसिकली डील करता है। तो बिजनेस जो है वो साफ है, क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर या फिर एक A2P यानी एप्लीकेशन टू पीयर सर्विस प्रोवाइडर है रूट मोबाइल, और वन ऑफ दी प्रीमियम कंपनीज है A2P सर्विसेज ऑफर करने वाले, वन ऑफ द टॉप कंपनीज है रूट मोबाइल। तो इनका प्रेजेंस जो है ये ऑलमोस्ट सारे ही इकोनॉमिक सेंटर्स में है। वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक हब्स है बड़े बड़े, UK, US, गल्फ में, और बाकी इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया, सब तरफ इनका प्रेजेंस है। और जैसे मैंने कहा, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से भी काफ़ी सारी कंपनीज इनकी क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने कहा OTT प्लेटफॉर्म्स को भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आप कह सकते हैं कि ऐसा एक फील्ड है जो फिलहाल काफ़ी चलन में है। तो क्लाउड कम्युनिकेशन हो गया, या फिर SMS, वॉइस, ईमेल, और अपना SMS फिल्टरिंग, मोनेटाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स, SMS एनालिटिक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमें भी काफ़ी बार मैसेजेस आते हैं काफ़ी सारे कंपनीज़ के, हमारे ईमेल्स पे, हमारे वॉइस पे, हमारे कॉल्स पे, हमारे SMS पे। तो ये सारा जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, सर्विस जो दी जाती है, ये रूट मोबाइल की तरफ से दी जाती है। तो एकदम प्लेन और सिंपल भाषा में हमने समझ लिया कि रूट मोबाइल का एक्चुअली बिजनेस क्या है और वो कैसे फंक्शन करते हैं। पिछले क्वार्टर में यानी FY21 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, वहां पर 27 करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया है इस कंपनी में, जबकि 310 करोड़ का एक रेवेन्यू जनरेट किया है उसी क्वार्टर में। ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि कोविड-19 के पैंडेमिक में भी अगर आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, साथ ही में एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट अगर कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक सस्टेनेबल और नीड ऑफ द आवर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, ये आप समझ सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स की भी हमने बात की थी। हैप्पीएस्ट माइंड्स भी एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कि 97% ऑफ इट्स बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज। और साथ ही में कोविड-19 के पैंडेमिक में भी हैप्पीएस्ट माइंड्स के बिजनेस को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसका भी जो रिलायबिलिटी है, जो उनकी सर्विसेज की रिलायबिलिटी है, वो मेनली डिजिटल सर्विसेज पे है। तो इसलिए इतना ज़्यादा हिट नहीं बैठा है। आप बात करें हैप्पीएस्ट माइंड्स की या फिर आप बात करें रूट मोबाइल की, दोनों भी ये जो कंपनीज है इस केस सिनारियो में सेम बैठती है। तो क्योंकि डिजिटल सर्विसेज में है, क्योंकि क्लाउड कम्युनिकेशन में है, तो रूट मोबाइल एक सस्टेनेबल और नीड ऑफ द आवर बिजनेस है, ऐसा आप कह सकते हैं। वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो IPO का जो ऑफर है, प्राइस ऑफर है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उससे भी पहले कि IPO की डिटेल्स क्या है।
9 सितंबर से 11 सितंबर का ये विंडो है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं बिड के लिए, बिड कर सकते हैं। और 600 करोड़ का ये इशू है पब्लिक के लिए, जहां पर कि 240 जो है वो फ्रेश इशू है 240 करोड़ का, और 360 करोड़ का जो है वो ओएफएस है। और ओएफएस है प्रमोटर्स के स्टेक के थ्रू ही, जो मैंने कहा राजदीप कुमार गुप्ता और संदीप कुमार गुप्ता जो प्रमोटर्स है कंपनी के। तो दो हिस्से हैं, फ्रेश इशू है 240 करोड़, ओएफएस है 360 करोड़, टोटल हो गया 600 करोड़। एक लॉट का साइज है 40 शेयर्स का, मतलब आपको मिनिमम 40 शेयर्स लेने हैं। और आईपीओ प्राइस जो है वो है 345 टू 350 पर इक्विटी शेयर। तो अगर आप मिनिमम लॉट साइज जो है 40 शेयर्स का उसको मल्टीप्लाई करते हैं 345 टू 350 के फिगर से, तो करीबन 14,000 रुपीज़ का ये एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं रूट मोबाइल के इस आईपीओ में। मैक्सिमम जो है वो है 2 लाख रुपीज़। तो अगर हम इसकी लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग हो रही है 21 सितंबर को। उसके पहले बाकी सारी जो डेट्स हैं वहाँ पर एक तो आपको अलॉटमेंट अगर हुआ है तो उसकी डिक्लेरेशन हो जाएगा, साथ ही में आपको रिफंड भी जो है वो 21 सितंबर से पहले आ जाएगा। वो सारी डेट्स भी अवेलेबल है ऑब्वियसली, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो आईपीओ के पहले 96% का है, जो कि आईपीओ के बाद में 65% का हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। और आईपीओ का जो परसेंटेज अलॉटमेंट है वो भी यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है। तो QIBs जो है यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनके लिए 50% अलॉट किया गया है। फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15 यानी 15% अलॉट किया गया है। और जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 35% रखा गया है। तो 35% यानी काफ़ी ज़्यादा अलॉटमेंट है एज़ कम्पेयर टू दी अर्लियर आईपीओ। हैप्पीएस्ट माइंड्स के केस में हमने देखा सिर्फ 10% का अलॉटमेंट था। तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि आपको सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉट हो जाए। साथ ही में हैप्पीएस्ट माइंड से अगर कंपेयर करते हैं तो इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा, तो चांसेस ज़्यादा है। तो आते हैं मेन पॉइंट पे कि क्या ये आईपीओ को आपने सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। उसके लिए एक बार हम ड्रॉबैक्स की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो ड्रॉबैक्स कुछ ऐसे हैं कि थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाय ज़्यादा करना पड़ेगा रूट मोबाइल को फॉर ऑफरिंग इट्स सर्विसेज। जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे मोबाइल नेटवर्क्स हैं, साथ ही में TRAI जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके जो नॉर्म्स रहते हैं एसएमएस को लेकर के, कॉल को लेकर के, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। तो ये सारे रूल्स को भी रूट मोबाइल को अबाइड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास जो भी मैसेजेस आते हैं ये सारा एक रेगुलेशन के तहत किया जाता है। तो अगर ये रेगुलेशंस भी अगर चेंज होते हैं, बल्क मैसेजिंग के आप कहो या फिर प्रमोशनल मैसेजेस के आप कहो, एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर भी अगर रेगुलेशंस चेंज होते हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा रूट मोबाइल के बिजनेस के ऊपर। और साथ ही में जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है रूट मोबाइल को उसके बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ड्रॉबैक्स है। बट ड्रॉबैक्स तो सारी ही कंपनीज़ में रहते हैं, चैलेंजेस तो ऑब्वियसली रहते हैं। एडवांटेजेस यहाँ पर ये है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि ये एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है। OTT प्लेटफॉर्म्स, एंटरप्राइजेस और बाकी भी जो चीज़ें ये लोग जिसमें डील करते हैं वो नीड ऑफ द आवर सर्विसेज में आता है। और कोविड-19 के पैंडेमिक में भी अगर ये प्रॉफिट ले सकते हैं, एक हैंडसम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं FY21 के Q1 में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले दिनों में इसकी सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ऑब्वियसली हम क्योंकि एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं तो हम इसको भी ये भी एक हमारा पैरामीटर रहेगा कोई भी कंपनी को जज करने के लिए कि आर दे रेडी फॉर द फ्यूचर। सो इन दैट केस बोथ हैप्पीएस्ट माइंड्स एंड रूट मोबाइल seem as if they are ready for the future and hence I think इसमें आपको सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ये मेरी राय है।
हैप्पीएस्ट माइंड्स के केस में भी मैंने कहा था, दोनों भी आईपीओ जो है वो बहुत शानदार नज़र आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है। अगर आप 345 350 का रेट अगर पकड़ते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से अगर देखते हैं तो कुछ 20 के ऊपर आता है वैल्यूएशन। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन अगर आप क्वालिटी पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको कोई भी प्राइस जो है वो उतना एक्सपेंसिव नहीं लगता। क्योंकि जैसे हम रोसारी बायोटेक का जो आईपीओ आया था वहाँ पर भी कहा जा रहा था कि एक्सपेंसिव है, लेकिन लिस्टिंग पे वो और एक्सपेंसिव हो गया, और बाद में फिर वो जब सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक अवेलेबल हुआ वहाँ पर भी वो अभी एक्सपेंसिव ही होते जा रहा है। तो इसलिए अगर क्वालिटी है और अगर वो पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल है करंट सिचुएशन के हिसाब से, तो फिर डेफिनेटली आपको क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए और आपको सब्सक्राइब करना चाहिए इस आईपीओ के लिए। तो थम्स अप है इस रूट मोबाइल के आईपीओ के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी एनेबल ज़रूर करिए। थैंक यू।